जय मसीह की कलीसिया। आप सबका मैं विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर के कलीसिया में स्वागत करती हूँ। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ जो पहली बार हमसे ऑनलाइन में जुड़े हैं। सो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि इस समय परमेश्वर ने हमें एक जगह इकट्ठा किया है। सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि ईश्वरों के ईश्वर का धन्यवाद करना है, वही हमारा परमेश्वर है। प्रभुओं का प्रभु जो है, हमें उसका धन्यवाद करना है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय के लिए आइए हम इस वक्त अपने मनों को तैयार करेंगे। इस वक्त हम प्रार्थना में चलेंगे। हम लोग सर्विस स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें, हम अपने मनों को तैयार करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे देश में परमेश्वर का राज आने के लिए, हमारे देश में परमेश्वर का बदलाव आने के लिए, हमारे राज्य में परमेश्वर का बदलाव आने के लिए। आइए प्रियो, हम लोग एक साथ एक मन में होकर के हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके नियंत्रण में सौंपते हैं पिता। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु आपका राज आने के लिए, आपका छुटकारा, आपका बदलाव आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी हमारे देश में जो भी अभी गड़बड़ी का माहौल चल रहा है पिता परमेश्वर, जो भी अंधकार का काम चल रहा है, हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को आप आजाद कीजिए, हमारे देश को आप बदल दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे राज्य के लिए पिता, प्रभु हमारे राज्य को आप बदल दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, वचन कहता है कि मेरी प्रजा जब दीन हो करके नम्र हो करके प्रार्थना करे तो मैं उसके देश को जो का त्यों कर दूंगा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश को आप जो का त्यों कर दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में आपका बदलाव को आने दीजिए पिता। प्रभु जहाँ बेरोजगारी है प्रभु, जहाँ महंगाई का माहौल बना हुआ पिता, हम आपका करुणा को, आपका दया को मांगते हैं मेरे राजाओं के राजा। होने दीजिए मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार के लिए पिता परमेश्वर। ऐसे समय में लोग सच्चे परमेश्वर को ढूंढ नहीं पाए, ऐसे समय में लोग सच्चे परमेश्वर को खोज नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप ऐसा दया करें प्रभु, आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता। इस वक्त प्रभु जब हम स्तुति और आराधना में जाते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण में सौंपते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु आप नियंत्रण करें प्रभु, हम में से प्रत्येक के हृदय को तैयार करें कि हृदय की गहराई के साथ हम आपको वो आराधना दे पाए प्रभु, और आत्मा की सच्चाई के साथ हम आपका आराधना बन पाए प्रभु जी। प्रभु हम में से प्रत्येक की आप अगुवाई कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आज का ये जो दिन बनाया है ताकि हम और आप परमेश्वर को आराधना कर सकें। सो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम आज परमेश्वर को आत्मा से, सच्चाई से उसको आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सो आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर को, चाहे हम इस शहर से हैं, चाहे हम कोई भी शहर से हैं, अलग अलग स्टेट से है, राज्य से है, या शहर से है, गांव से है, परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आज हमको इकट्ठा किया है। तो आए हम आत्मा से, सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। और जैसा दाऊद कहता है भजन संहिता 34 में कि मैं हर समय परमेश्वर को आराधना करूंगा, मेरे मुख से परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा होती रहेगी। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम भी कुछ गीतों को गाते हुए, स्तुति, आराधना, ताली बजाते हुए हम परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि वो सबसे महान परमेश्वर है, वही अति सुंदर और अति महिमा के योग्य है। सो आइए मेरे प्रियो, हम ताली बजाते हुए परमेश्वर को आदर के साथ में हम कुछ गीतों को गाएंगे और उसको स्तुति आराधना देंगे। महान परमेश्वर
कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। झूमे नाचे, आओ झूमे नाचे गाए हम, झूमे नाचे, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। झूमे नाचे, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, क्रूस की हो तारीफ। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है, महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। उसका झंडा ऊंचा करो गाते हुए, क्रूस की हो तारीफ। महान सामर्थी मेरा प्रभु है, महान सामर्थी प्रभु है। ओ महान सामर्थी तू है प्रभु, प्रभु है, हालेलुया। तू
ही सामर्थी है, हालेलुया, महान सामर्थी ओ है, हालेलुया। तेरी स्तुति 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 हो, आराधना हो, धन्यवाद। आए हम जोरदार ताली बजाएंगे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए जो महान सामर्थी है, उसका झंडा ऊंचा करें हम अपने होठों से स्तुति आराधना करते हुए, हालेलुया। एक जोरदार ताली हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए हम बजाएंगे। ओ यीशु तेरी महिमा 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 स्तुति हो, आदर हो, हालेलुया। ओ तू है महान यीशु, तेरे जैसा न कोई है। ओ सारा जहां है यीशु, तेरी महिमा गाए, ओ हालेलुया। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता सुंदरता में कौन है प्रभु के समान। सारा जहां सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता सुंदरता में कौन है प्रभु के समान, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना। मैं जाहिर करूं, मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा, जो कुर्बान हुआ हो, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए। मैं जाहिर करूं, मैं जाहिर करूं जीवित यीशु की महिमा, जो कुर्बान हुआ, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए तू
राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना हो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना हो, तेरी आराधना, तेरी आराधना हो हमेशा के लिए। तू है राजा, हम मिलकर गाएंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। कलीसिया हम इस समय अपने होठों को खोलेंगे और हम धन्यवाद करेंगे यीशु के लिए कि वो हमेशा के लिए जो हमारा राजा है। आए हम अपने होठों से हम उसे धन्यवाद करें, क्योंकि बाइबल कहता है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी और ये कहेगा कि यीशु ही राजा है, यीशु ही प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। आए हम इस समय अपने होठों को खोलें और हम धन्यवाद करें। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु हमेशा के लिए। तू है राजा, तू है राजा यीशु। सारी आदर महिमा, 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 महिमा तुझे। हालेलुया। सारी आदर, सारी प्रशंसा तुझे यीशु, तुझे। ओ बड़ी बड़ी ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रभु है महान, मेरे साथ सब गाए। वो है महान, हम सब ने देखा है महान यीशुआ। प्रभु है महान, प्रभु है महान, मेरे साथ सब गाए। वो है महान, हम सब ने देखा है महान यीशुआ। सारे नामों में, सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, सारे स्तुति के योग्य नाम। मेरा दिल गाता ही रहे, तू है महान। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, सारे स्तुति के योग्य नाम। मेरा दिल गाता ही रहे,
महान, मेरे साथ सब गाए। वो है महान, हम सब ने देखा है महान यीशुआ, प्रभु है महान, प्रभु है महान, मेरे साथ सब गाए। वो है महान, हम सब ने देखा है महान यीशुआ। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, सारे स्तुतियों के, सारे स्तुति के योग्य नाम। मेरा दिल गाता रहे, मेरा दिल गाता ही रहे, तू है महान। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, सारे स्तुति के योग्य नाम। मेरा दिल गाता ही रहे, तू है महान, प्रभु है महान, प्रभु है महान, मेरे साथ सब गाए। वो है महान, हम सब ने देखा है महान यीशुआ। आए कलीसिया एक साथ कहे, प्रभु है महान, प्रभु है महान, मेरे साथ सब गाए। वो है महान, हम सब ने देखा है महान यीशुआ। Yes Lord, तू है महान, तू है महान, महान है यीशु, तू ही आदर और स्तुति के योग्य है। तू महान महान है, तू महान महान है, तेरी स्तुति हो सर्वदा। Thank you Jesus, oh thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus। तू है महान प्रभु, तू है महान यीशु, तेरा धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर। प्रभु तेरी करुणा और भलाई प्रभु हमारे जीवन में सदा परमेश्वर होती रहती है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम आज परमेश्वर अपने हृदय से, आत्मा से, सच्चाई से आज आपको प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस समय जब हम तेरे वचनों में हम जाते हैं प्रभु, हमारे हृदय को आप तैयार करें ताकि हम तेरे वचनों को प्रभु आत्मा से प्रभु ग्रहण करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमारे कानों को खोल दे परमेश्वर, ताकि तेरे स्वर्गीय बातें प्रभु हम तेरे आज्ञा का पालन कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद ये मौका देने के लिए। और आइए इस समय हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जाएंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे। हमने आराधना किया, परमेश्वर की उपस्थिति इस समय हमारे साथ है।
आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करिए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु इस समय आपके सम्मुख में आकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे हृदय को प्रभु आप तैयार करें। प्रभु जितने लोग प्रभु इस समय ऑनलाइन में प्रभु आपके प्रभु वचन को सुनने जा रहे, प्रभु एक एक कान को, एक एक हृदय को प्रभु आप तैयार करें प्रभु, कि जब आपका वचन का बीज उनके जीवन में बोया जाए प्रभु, वो प्रभु फल लाने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु बहुतायत का प्रभु आशीष को लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो हम लोग परमेश्वर की आज्ञा के बारे में हम लोग कई दिनों से हम लोग सुन रहे हैं, और हमने पिछले कई वचनों में हमने सुना अंद्रियास और पतरस के जीवन से कि परमेश्वर का योजना अंद्रियास और पतरस के जीवन में था, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मान के उसके पीछे चलने का निर्णय किया। और हमने देखा कि कैसे उस बेबीलोन का देश में, जहाँ पे परमेश्वर के लोग को गुलामी में लेके चला गया था, गुलामी का उस देश में परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाले 4 लोग थे। वहाँ में दानियल और उसके दोस्त परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे थे। वहाँ में 2 प्रकार के आज्ञा के बारे में हमने सीखा, और पिछले सप्ताह हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को देखा कि परमेश्वर की आज्ञा के पीछे वो चल रहा था। और आज हम परमेश्वर की आज्ञा के बारे में बात करेंगे। आज हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का महत्व, जो आज्ञा परमेश्वर हमें दिया है, उसकी जब हम आज्ञाकारिता यानी कि उसकी जब आज्ञा का हम पालन करते हैं, उसके महत्व के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। हम लोग उस आज्ञाकारिता के महत्व के बारे में कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का आज्ञा, उस आज्ञा का मतलब होता है, परमेश्वर जब कुछ बात हम लोग को करता है, कुछ आज्ञा देता है, उस आज्ञा का मतलब है हमें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को जो बोला जा रहा है हम लोग को वो करना है। हम लोग उसमें अपना मर्जी नहीं दे सकते, हम लोग उसमें अपना मंजूरी या मेरे को 50% करना है, मेरे को 60% करना है, वो हम चॉइस नहीं कर सकते, कुछ चुनाव नहीं कर सकते वहाँ। लेकिन आज्ञा का मतलब है जो परमेश्वर हम लोग को करने के लिए कहता है हमें वो करना है, वहाँ में हम चुनाव नहीं कर सकते। और जैसा कि यूहन्ना उसका 14 का 15 में यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। यदि हम प्रेम रखते हैं तो हम आज्ञा को मानते हैं। जब हमारे जीवन में प्रभु के लिए प्रेम है तो जरूरी है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि यदि हम प्रेम रखते हैं तो हम आज्ञा को मानेंगे। लेकिन आज्ञा मानना कठिन है विश्वास के बिना। यदि हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर पे, यदि हम प्रभु को नहीं जानते, हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। यदि हमारे जीवन में विश्वास का कमी है तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पाएंगे। क्योंकि इब्रानी उसका 11 में विश्वास के नायकों के बारे में जहां में लिखा जा रहा है, फेथ का हीरो के बारे में, हीरोज ऑफ फेथ, वहां में विश्वास के नायकों के बारे में जब लिखा जा रहा है तो वहां में जितने भी लोग ने वो विश्वास का आज्ञा पालन, उस आज्ञा के पालन को किया, वो लोग विश्वास से किया। जब हम पढ़ रहे थे वहां में हर एक पद में लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने ये काम किया, विश्वास ही से अब्राहम ने ये काम किया, विश्वास ही से। वो विश्वास का जरूरत पड़ता है आज्ञा पालन के लिए। यदि आप प्रेम करते हैं प्रभु से तो आपको आज्ञा पालन करना जरूरी है, और यदि आप आज्ञा पालन करना चाहते हैं तो आपको विश्वास में आपको होना जरूरी है। यदि आपके जीवन में विश्वास है तो आज्ञा पालन कठिन नहीं होगा, लेकिन अगर विश्वास का कमी है तो आप आज्ञा पालन आपके लिए कठिन होगा। हमें विश्वास से उस आज्ञा को पूरा करना है जो परमेश्वर कहता है। और यदि हमारे जीवन में वो विश्वास कहाँ से आता है, तो विश्वास तब आता है जब हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को जब हम सुनते हैं, हमारे जीवन में विश्वास आता है। यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते, हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, और अगर हम विश्वास नहीं है तो हम आज्ञा पालन नहीं कर पाएंगे, और अगर आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है तो हमें आज्ञा पालन जरूरी है,
और यदि आज्ञा पालन करना है तो विश्वास का जरूरत पड़ता है, और यदि विश्वास कैसे मिलेगा, तो परमेश्वर को यदि हम जानते हैं तो हमारे जीवन में वो विश्वास हम लोग को मिलेगा। जब मूसा अपने लोगों को लेकर मिस्र देश की गुलामी से निकला, और जब वो लोग उस रास्ते में हैं, अभी वो लोग उस प्रतिज्ञा देश में नहीं पहुंचा है, रास्ते में है, और यहाँ मूसा बूढ़ा हो गया है, और इस समय मूसा उस रास्ते में वो लोग उनका जब अगुवाई करके उनको लेके चल रहा है, मूसा ये समय जब वो बूढ़ा हो गया है, अपना फाइनल स्पीच, जब वो फेयरवेल स्पीच दे रहा है, अपना अंतिम संदेश दे रहा है, वो अपने लोगों को परमेश्वर की आज्ञा को स्मरण करने, परमेश्वर की आज्ञा का जो आशीष के बारे में, उसके महत्व के बारे में समझा रहा है। और हम लोग आज वही देखेंगे। हम लोग आज जो हमारा मुख्य जो बाइबल का अध्याय है वो है व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय का अगर आप 1 से लेकर 14 पद तक अगर आप पढ़े तो वहां में मूसा अपने लोगों से कह रहा है, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनोगे और उस पर चलने की जो चौकसी, यानी कि आप उसको करने के लिए अपने आप को तैयार करोगे, तो परमेश्वर का बहुत सा आशीष आपके लिए, आपके लोगों के लिए, आपका पीढ़ी के लिए, आपका देश के लिए रखा है। परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर वो काम तभी करेगा जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। हम लोग देखते हैं इस समय हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 28 का 1 को हम लोग एक साथ इस समय पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये पहला जो वचन है उस अध्याय का, यहाँ में मूसा कह रहा है तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनो, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, और यदि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो हम आज्ञा पालन नहीं कर पाएंगे। और मूसा यहाँ कह रहा है कि तुम उसको सुनो, उसकी आज्ञाओं को सुनो। आज हम लोग को परमेश्वर का आज्ञा को सुनने का जरूरत है, उनकी बातों पर कान लगाने का जरूरत है कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या बदलाव को चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या मांग को कर रहा है, परमेश्वर का मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो हम लोग के जीवन में भी हम लोग को जरूरत है कि हम वो विश्वास हमारे जीवन में हो, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर पाए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने का जरूरत है कि परमेश्वर, हम सुनना चाहते हैं प्रभु कि आप मेरे जीवन में क्या मांग को कर रहा है, और वो सुनने का जरूरत है और उसका आज्ञा पालन करने का जरूरत है। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्स 9, यहाँ में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। परमेश्वर यहाँ में हम लोग को कह रहा है कि हम लोग को सिर्फ आज्ञा सुनना नहीं पर मानना है। मूसा अपने लोगों से कह रहा है कि तुम सिर्फ उसको सुनने वाले मत बनो, पर उसको मानने और उस पर चलने वाले बनो, तुम उसको करने वाले बनो। हम लोग देखते हैं नया नियम में यीशु मसीह एक बार जा रहा था एक फाटक से, उस जगह में उस एक मत्ती नाम का चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर उसको पुकारा, मत्ती मेरे पीछे हो लो, और मत्ती अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया। वो यीशु मसीह का चेला बन गया। हम लोग देखते हैं कि मत्ती जो इतना अच्छा काम कर रहा था उस समय, इतना पैसा वाला काम कर रहा था वहां में, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर का बुलाहट उसके लिए आया, जब परमेश्वर ने उसको कुछ कहा, मत्ती ने सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लेना बेहतर समझा। हम लोग देखते हैं वो सुना लेकिन आज्ञा पालन भी किया। हम लोग को अपने जीवन में सुनकर परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि निकलो, और अब्राहम वहां अपने उस घर से, वो जहां रहता था वहां से निकल गया ऐसे जगह के लिए जो परमेश्वर उसको विरासत में देने वाला था, और वो विश्वास से परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जाओ, मूसा गया और अपने लोगों को जो उस बंधुआई में थे, जो उस गुलामी में थे, जाकर वहां फिरौन से प्रार्थना किया और उस जगह से वो लोगों को निकाल कर लेके आया। और यहाँ में वो अपने लोगों से कह रहा है कि तुम सिर्फ सुनो मत, तुम करने वाले बनो। हम लोग को भी अपने जीवन में वो करने का जरूरत है।
सिर्फ सुनने का जरूरत नहीं है, लेकिन करने का जरूरत है। यदि आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तुम ये छोड़ दो, तुम ये करो, तो हम लोग को वो करने का जरूरत है। परमेश्वर यदि आज आपके जीवन में कुछ मांग को कर रहा है, तो वो करने का जरूरत है, उसको विश्वास से करने का जरूरत है। हम लोग को सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है, पर विश्वास से उसको पूरा करना है। और अगर हम लोग 13 पद को पढ़े तो वहां में लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूं तू उसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। मानने में मन लगाने का जरूरत है। मानना कठिन है। परमेश्वर में जब परमेश्वर हम लोग को बुलाता है, परमेश्वर कुछ आज्ञा देता है, हम लोग को उसको करना कठिन है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, उसमें मन लगा के करना है। उस कार्य में हम लोग को मन लगाने का जरूरत है। आज्ञा पालन कठिन है। कभी कभी वो हम लोग को बलिदान को मांगता है। आज्ञा पालन कभी कभी हम लोग को सैक्रिफाइस को करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें मन लगा के करने के लिए कह रहा है। यहाँ में वचन हम लोग को बता रहा है कि आज्ञा पालन मन लगा कर करो। हम लोग को अपना जीवन में जब कठिनाई का समय आता है, हम लोग को वो कठिनाई के समय में भी परमेश्वर का आज्ञा मानना जब कठिन हो जाता है, मन लगा के उस समय में भी परमेश्वर का आज्ञा को मानना है। बहुत बार आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका परिवार वाले भी आपका विरोध में चला जाएगा और आपको हो सकता है ताना मार सकता है। कठिन कार्य है आज्ञा पालन करना, लेकिन फिर भी वो आज्ञा को मानना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और आज्ञा पालन हमारे प्रेम को परमेश्वर को दिखा रहा है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उस आज्ञा को मानेंगे। वो आज्ञा पालन कैसे होगा? यदि हम उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास ही से हम आज्ञा पालन कर सकते हैं, और वो आज्ञा पालन परमेश्वर का प्रति वो प्रेम को दर्शाता है। लेकिन वो विश्वास तभी मिलेगा जब आप परमेश्वर को जानते हैं। यदि आप परमेश्वर को सही से नहीं जानते, आपको विश्वास में कमी है। आप अगर परमेश्वर को जानते नहीं, आप भरोसा नहीं करते परमेश्वर पे, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपका विश्वास में कमी है। इसीलिए हम लोग को पहले परमेश्वर को जानने का जरूरत है। अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखने का जरूरत है। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं वचन में, नूह परमेश्वर पे विश्वास किया, उस पर भरोसा करता था, इसीलिए वो उस नाव को बना पाया, है ना। हम लोग देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास करता था, इसीलिए अपने इकलौता बेटा को भी वो परमेश्वर के लिए अर्पण करने चला गया। हम लोग उस विश्वास से ही आज्ञाकारिता को पूरा कर सकते हैं। आज हम लोग 3 बातों को देखेंगे कि आज्ञाकारिता का जो महत्व को बताता है। 3 बातों को हम लोग देखेंगे। पहला बात जो हम लोग को मिलता है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 23 पद। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 23 और 24 पद हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। हम लोग देखते हैं ये वचन यीशु मसीह कह रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे, और यदि तुम आज्ञा नहीं मानते तो तुम्हारे अंदर मेरा प्रेम नहीं है। तो पहला चीज जो हम लोग यहाँ में सीख रहे हैं वो क्या है? आज्ञाकारिता हमारे प्रेम को, परमेश्वर का प्रेम नहीं, पर आज्ञाकारिता हमारा प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रदर्शित करता है, परमेश्वर को दिखाता है हमारा प्रेम। कितना सुंदर बात है ना। परमेश्वर हमारा प्रेम को उस समय देख पाता है जब हम परमेश्वर का वचन को मानते हैं। जब परमेश्वर कुछ करने के लिए बोलता है और उसको हम विश्वास से करते हैं, हम लोग प्रकट करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। हम लोग देखते हैं कि आज्ञाकारिता जो है एक छाप के जैसा है। हम लोग देखते हैं जो 24 कैरेट का जो सोना आता है उसमें एक छाप लगे रहता है, जो पहचान होता है कि वो असली है। आज्ञाकारिता भी हमारा उद्धार का पहचान है।
यदि हमारे जीवन में हम प्रभु को जानते हैं तो हम आज्ञा पालन करने का जरूरत है, क्योंकि वो हमारा जीवन का प्रभु है। प्रभु मतलब वो सब कुछ, वो ही करने का वो राजा है। हम लोग पुकारते परमेश्वर आज से मेरा मर्जी नहीं पर आपका मर्जी पूरा हो, तो हम लोग को उस मर्जी का पीछे भी चलना है। सिर्फ आज्ञा को सुनना नहीं पर उसके पीछे चलना भी है, क्योंकि वो आज्ञा पालन ही है जो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम को प्रदर्शित करता है। वो परमेश्वर को और भी मंजूरी देता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, और भी गहराई का परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। सिर्फ शब्दों से बोलने का नहीं है कि हम प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, पर आज्ञा मानने का जरूरत है। बहुत जन चर्च आता है, दान दशमांश देता है, सब कुछ करता है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करता है। उसके जीवन में प्रभु जब कुछ मांग को करता है, आत्मिक जीवन में प्रभु कुछ चाहत को करता है, हम लोग उस जगह में देखते हैं कि वो कार्य नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आज्ञा पालन नहीं हो रहा है। चर्च आना उसके लिए आसान है, जो आसान चीज है वो कर रहा है, लेकिन जो जगह में उसको कुछ करने के लिए परमेश्वर बोलता है, कुछ आज्ञा को देता है, कुछ बदलाव को परमेश्वर चाहता है, तो वहां में वो चीज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहां में आज्ञा पालन नहीं, वहां में परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखा पा रहा है। वो दिखा रहा है कि परमेश्वर मैं इस चीज से ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन आपसे कम करता हूं। अगर हम वो चीज को भी हम लोग दे देते हैं तो वहां में प्रेम प्रकट हो रहा है कि परमेश्वर मैं सब चीजों से बढ़कर आपसे प्रेम करता हूं। आज्ञा पालन हम लोग का प्रेम को दिखाता है परमेश्वर के प्रति। हमारे पास क्या वो हृदय है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर जब हम लोग को कुछ करने के लिए कहता है, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कभी कुछ मांग को करता है। हम लोग दूसरा बात जो देखते हैं आज्ञाकारिता में, दूसरा बात, पहला चीज हम लोग देखें कि वो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम को प्रकट करता है। दूसरा बात हम लोग देखते हैं कि आज्ञाकारिता हम लोग को जब कुछ मांग करता है तो हम लोग को वो देना जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग देते हैं हम लोग अपना विश्वास को परमेश्वर के प्रति क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं। दूसरा जो बात है वो हम लोग देखेंगे कि वो क्या है कि आज्ञाकारिता दर्शाता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। दूसरा चीज जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो क्या है? आज्ञाकारिता दर्शाता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। हमारा जीवन में जब हम लोग परमेश्वर हम लोग को बोलता है कुछ करने के लिए, कुछ आज्ञा देता है, तो हम लोग उसके पीछे, परमेश्वर के पीछे चलने का जरूरत है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। क्योंकि यदि परमेश्वर हम लोग को कुछ करने के लिए बोल रहा है तो उसको हम लोग को विश्वास योग्यता से करना है, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य छुपा हुआ है। चाहे उसको करते हुए चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, लेकिन हम लोग को उस आज्ञा के पीछे चलना है। हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम और नए नियम में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर के आज्ञा के पीछे चला। बहुतों के जीवन में उतार और चढ़ाव आया, लेकिन फिर भी जब उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा, उस पर भरोसा करके, उस पर विश्वास करके चलना जारी रखा, तो उनके जीवन में परमेश्वर एक महान कार्य को पूरा किया। हम लोग देखते हैं कि जब अब्राहम को परमेश्वर बुलाया, उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको और एक आज्ञा को दिया। परमेश्वर ने उसको कहा कि उस इसहाक को जो तुम्हारा हृदय का टुकड़ा है उसको बलिदान चढ़ाओ। कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा मांग को भी करेगा। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में उस कीमती चीज को भी मांगता है जो हमारे जीवन में बहुत ही दिल का करीब है, लेकिन जब हम लोग उसको देते हैं परमेश्वर को हम लोग क्या प्रकट करते हैं कि प्रभु मैं इन चीजों से बढ़ के भी आप पे भरोसा, आप पे विश्वास करता हूं। जब वो आज्ञा परमेश्वर दे रहा है कि अपना हृदय का टुकड़ा को आप दे दो, तो हम लोग को अगर हम लोग दे दिए तो हम लोग उसमें क्या दिखा रहे हैं कि परमेश्वर मैं इन चीजों पे नहीं पर मैं आप में भरोसा करता हूं। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि इसहाक को बलिदान चढ़ाओ, तो अब्राहम क्या किया? अब्राहम उसको तुरंत लेके गया, है ना, उसको लेके गया और उसको बलिदान के लिए तैयार किया। कभी कभी हम लोग को परमेश्वर ऐसा मांग करता है। बहुत सारा चीज हमारे जीवन का इसहाक है, बहुत सारा चीज। कभी कभी हमारा समय जब हम आराम करते, वो आराम का समय हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है,
हमारा जॉब हो सकता है, हमारा फ्रेंड्स हो सकता है, या कोई रिश्ता हो सकता है जो प्रभु के अनुसार में नहीं है, लेकिन प्रभु चाहत कर रहा है, प्रभु आज्ञा दे रहा है कि वो रिश्ता गलत है, तुम उसको छोड़ दो। वो दिल का करीब में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोल रहा है उसको वेदी पे चढ़ाओ। हम लोग के जीवन में परमेश्वर एक आज्ञा को कभी कभी दे रहा है, लेकिन उस आज्ञा को हम लोग मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि विश्वास का कमी है। अगर हम लोग के जीवन में विश्वास है तो उस आज्ञा को पूरा कर पाएंगे। यदि विश्वास में कमी है तो हम लोग उस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में वो विश्वास चाहिए। हम लोग को प्रभु कभी कभी कह सकता है कि वो करो, ये करो। कभी कभी कुछ चीज आपका कंफर्ट जोन से बाहर का चीज हो सकता है, लेकिन प्रभु जब मांग कर रहा है और हम लोग उसको करते हैं, हम लोग अपना विश्वास को दर्शा रहे हैं परमेश्वर के प्रति। हम लोग अपना विश्वास को परमेश्वर के प्रति दर्शा रहे हैं। लिखा है कि विश्वास ही से नूह ने उस नाव को बनाया। उसके जीवन में वो विश्वास था, इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि नाव बनाओ, वो बनाया। बहुत सारे लोग आके उसको कह रहा होगा कि तुम क्या बना रहा है, तुम क्यों बना रहा है, उसको हर दिन बोल रहा होगा, लेकिन फिर भी वो किसी का नहीं सुना, पर परमेश्वर का आज्ञा को पूरा किया। कभी कभी हम भी उस नाव को, यानी कभी कभी हम भी अपना मसीह जीवन को बना रहे हैं। लोग आके बोलेगा, लेकिन आपका महत्व, आप किसको महत्व दे रहे हैं? लोगों को दे रहे हैं या परमेश्वर की आज्ञा को दे रहे हैं? उसकी आज्ञा को मानना जरूरत है। अब्राहम भी वो कार्य को किया। अब्राहम को भी जब परमेश्वर बोला निकलो, वो विश्वास से निकला। अब्राहम को जब परमेश्वर बोला इसहाक को चढ़ाओ, वो विश्वास से चढ़ाया। जब यरीहो का दीवार में परमेश्वर उसको बोला यहोशू कि 7 दिन तुम लोग चक्कर लगाओ और 7वें दिन 7 चक्कर लगाओ, कुछ मत बोलना। वो लोग आज्ञाकारिता, चुपचाप वो कार्य को किया परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर ने उस यरीहो का दीवार को भी गिरा दिया। कभी कभी हम लोग को परमेश्वर का चीज, परमेश्वर का बात अजीब लगता है, समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर से यरीहो का दीवार में क्यों हम लोग को चुपचाप घूमने के लिए बोल रहा है, क्यों ये कार्य करने के लिए बोल रहा है, हमें समझ नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर का उसके पीछे एक अद्भुत योजना है। वो लोग विश्वास किया, भरोसा किया, तो क्या कार्य हुआ उनके लिए? यरीहो का दीवार भी गिर गया, वो प्रतिज्ञा देश में पहुंच गया। इसीलिए आज मूसा क्या कर रहा है? जब उसका फेयरवेल का दिन आ गया है, जब वो बूढ़ा हो गया है, अपना लोगों को जब मिस्र का गुलामी से निकाल के लेके आया है, उस प्रतिज्ञा देश में लेके जा रहा है, तो यहाँ में उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए एक बात कह रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानो, परमेश्वर की आज्ञा के पीछे चलो। और हम लोग को परमेश्वर का आज्ञा को मानने का जरूरत है, क्योंकि आज हम उस गुलामी से, उस पाप का गुलामी से तो निकल गया है, लेकिन उस प्रतिज्ञा देश में भी पहुंचा नहीं है। हम लोग उस रास्ते में हैं, उस दौड़ में हैं, और आज हम लोग को अपना जीवन में उस आज्ञा को मानने का जरूरत है। परमेश्वर का आज्ञा को मानने का जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं और उस आज्ञा पालन को करते हैं, वो आज्ञाकारिता हमारे विश्वास का प्रमाण है। वो प्रमाण है, वो प्रूफ है कि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। यदि नूह परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, वो नाव नहीं बनता। यदि अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, तो अपना एक लौता बेटा, जिससे परमेश्वर बोला कि तुमको बहुत जातियों का मैं पिता ठहराऊंगा, वो नहीं हो पाता। हम लोग को परमेश्वर पे विश्वास करने का जरूरत है, और विश्वास से आज्ञाकारिता का पूरा करने का जरूरत है, क्योंकि आज्ञाकारिता दर्शाता है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। यदि हम प्रेम करते हैं तो आज्ञा पालन जरूरी है, और आज्ञा पालन के लिए विश्वास हमें चाहिए। वो विश्वास के बिना आज्ञाकारिता को पूरा करना, आज्ञा का पालन करना कठिन है। यीशु मसीह कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो सब कुछ करेगा। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए सब कुछ करता है, बेस्ट करता है। तो यदि हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम लोग को भी कितना आनंद के साथ परमेश्वर के लिए सब कुछ करना चाहिए। जब हम लोग आज्ञाकारिता को पूरा कर रहे हैं, जब हम लोग परमेश्वर का उस प्रेम के प्रति, परमेश्वर जो कह रहा है उस कार्यों को कर रहे हैं, परमेश्वर उसके पीछे हम लोग को आशीष भी देता है।
तीसरा जो चीज है वो परमेश्वर का आशीष। परमेश्वर एक रिवॉर्ड रखा है, एक इनाम रखा है। तीसरा बात जो हम लोग देखेंगे आज्ञाकारिता के लिए वो क्या है? आज्ञाकारिता का इनाम। परमेश्वर यदि हम उनके पीछे चल रहे हैं, उनके बातों को पूरा कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक इनाम को रखा है, एक रिवॉर्ड को रखा है परमेश्वर उसके पीछे, जब हम उस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। आज्ञा के साथ आशीष रहता है। और हम लोग देखते हैं कि दो तरह का आशीष है, एक सक्सेस यानी सफलता और दूसरा ब्लेसिंग्स यानी आशीष। दो इनाम हम लोग के लिए रखा है, एक सफलता और एक आशीष। यिर्मयाह उसका 29:11 में लिखा है कि जो भी परमेश्वर हमारे विषय में कल्पना करता है वो हमारा जीवन का हानि के लिए नहीं वरन लाभ के लिए ही है, और अंत में हमारी आशा पूरी होगी। हमारा आशा पूरा होगा और परमेश्वर हमारे विषय में कल्पना करता है। एक उद्देश्य परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखा है, और परमेश्वर कह रहा है वो हमारे जीवन का लाभ के लिए है, वो हमारे जीवन में हानि के लिए नहीं है। तो हम लोग भी जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग को जानने का जरूरत है कि उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में लाभ का है। हम लोग पहला चीज जो देखते हैं सक्सेस है ना, सफलता। आज दुनिया में सब लोग सफल होना चाहता है। दुनिया में हम लोग देखते हैं जो बेस्ट सेलिंग, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला पुस्तक यानी जो बेस्ट सेलिंग बुक है वो क्या है? सफलताओं के ऊपर लिखा गया किताब सब है। लोग क्या है? सफलता को ढूंढ रहा है, लोग सफल होना चाहता है, लोग किसी भी तरह से उस सफलता तक पहुंचना चाहता है। लेकिन सफलता का एक ही कुंजी है, सफलता का एक ही की है, सक्सेस ऑफ की, सफलता का कुंजी वो क्या है? जो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा को जानना और उसे पालन करना। परमेश्वर की आज्ञा को जानो और उसके पीछे चलो। परमेश्वर की आज्ञाओं को जानो और उसके पीछे चलो तो तुम सफल होगे। यहोशू उसका 1:8 में परमेश्वर यहोशू से कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी न उतरने पाए, वरन दिन रात इसमें ध्यान करना। जब उसके अनुसार तुम करने की चौकसी करोगे तो तुम्हारे कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर कह रहा है इस वचन में तुम्हारे लिए सफलता की बातों को लिखा गया है। इस वचन के अनुसार मैंने तुम्हारे जीवन में आशीषों को दिया है, मैंने तुम्हारे जीवन में सफलता को दिया है। जब तुम इसमें ढूंढोगे और तुम उसके अनुसार करोगे, तुम सफल और प्रभावशाली होगे। लेकिन मेरे प्रियो, यहां में हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। दुनिया जो सफलता को देखता है उसका माप अलग है, और परमेश्वर जो सफलता को देखता है उसका माप अलग है। दुनिया अन्य चीजों के द्वारा, यदि आपके पास गाड़ी है, घर है और दुनिया में आपका नाम है, लोग आपको जानते हैं, आपका इंस्टाग्राम में 1 मिलियन बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है, बहुत सारे आपके लोग आपके पीछे चलते हैं, तब क्या है? आप फेमस है, तब आप सफल हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में वही सफल है जो परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करता है। परमेश्वर यहां पे कह रहा है कि मेरा एक योजना है तुम्हारे लिए, एक कल्पना है, और उसको यदि तुम पा लिया, उसको यदि तुम पूरा कर लिया तो तुम क्या हो गया? सफल हो गया। कल जब आप स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कितना तुम्हारा फॉलोअर्स था, कितना लाइक्स मिला, ये सब नहीं पूछेगा, पर परमेश्वर पूछेगा तुम मेरा कार्य जो मैंने तुम्हें दिया था वो पूरा किया कि नहीं किया। हम लोग को उसके पीछे भागना है, उस मुकुट के पीछे भागना है, क्योंकि ये दुनिया का 80 साल में आप सफल हो सकते हैं, ये 80 साल के लिए लोग आपको जान सकता है। लेकिन जब आप प्रभु की योजना को पूरा कर रहे हैं, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, विश्वास से कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप सफल होंगे, और वो सफलता अनंत का सफलता है। परमेश्वर आपको कहेगा, हे धन्य और विश्वास योग्य दास। वो सफलता है, वो सफलता के पीछे चलना है। और दूसरा चीज आशीष। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देता है जब हम आज्ञा का पालन करते हैं। वो आशीष के बारे में मूसा कह रहा है, हम लोग व्यवस्था विवरण 28 का उसका 13 में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर कहा तुमको
पूंछ नहीं बनाएगा पर तुमको सर बनाएगा। तुम नीचे नहीं पर ऊंचे में होगे। जब डैनियल और उसका दोस्त परमेश्वर की आज्ञा को उस गुलामी का देश में बेबीलोन, जब एक ऐसा जगह था जो बहुत ही बुरा जगह, उसके बारे में हम लोग पिछले सप्ताहों में सुने, एक ऐसा जगह में भी परमेश्वर के आज्ञा को माना और परमेश्वर उनको ऊंचा किया। परमेश्वर नीचे नहीं, पूंछ नहीं बनाया पर सर बनाया। हम लोग देखते हैं यूसुफ को भी, जब यूसुफ परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करता गया, परमेश्वर ने उसको उस देश में ऊंचा किया। हम लोग देखते हैं कि आशीष परमेश्वर हम लोग के लिए रखा है। वो हम मूसा कह रहा है कि जब तुम परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हो, उस पर चलो और उसके अनुसार करो, तो तुम नहीं वरन तुम्हारा जो बेटे बेटियां वो भी परमेश्वर का आशीष को देखेगा। यहां में हम लोग देखते हैं अब्राहम जैसे परमेश्वर का पीछे चला, उसके द्वारा इसहाक भी परमेश्वर का आशीष को पाया। उसका संतान अब्राहम का और भी संतान परमेश्वर का आशीष को पाया। तो यदि आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम लोग का जीवन में सिर्फ परमेश्वर का प्रेम को हम लोग नहीं दिखा रहे, परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम को नहीं दिखा रहे हैं, पर हम लोग दिखा रहे हैं कि परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर भी अपना प्रेम प्रकट करके हमें सफलता और आशीष देना चाहता है। तो ये वचन जो आज हमने सुना, आइए इस पर हम लोग थोड़ा अपने हृदय को तैयार करें। हम लोग तैयार करें परमेश्वर के लिए अपने मन को कि प्रभु, मैं सिर्फ बोलने वाला आपका बेटा नहीं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, पर उस वचन के अनुसार मैं चलने वाला बेटा बनना चाहता हूँ। मैं आपकी आज्ञाओं को पालन करते हुए आपके पीछे चलना चाहता हूँ। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें, हम छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का ये जीवित वचन प्रभु आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर। मूसा ने प्रभु अपने लोगों को याद दिलाया प्रभु फिर से प्रभु कि जब तुम परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा देश की ओर जा रहे हो, तुम उसकी आज्ञाओं को मानना ना भूलो, उस पर चलना ना छोड़ो प्रभु। आज जब हम प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके दूसरे आगमन के लिए प्रभु हम तैयार हो रहे हैं प्रभु, हमारे हृदय को आप तैयार करें पिता परमेश्वर कि हम आपकी आज्ञा को पालन करने वाले बन पाए प्रभु। हमारे जीवन से प्रभु आपका प्रेम प्रभु, आपको हम प्रेम प्रकट कर पाए, हमारा विश्वास को आपके आज्ञा को पालन करके हम प्रकट कर पाए पिता परमेश्वर। और हमारे जीवन में हमारे लोगों के बीच में प्रभु हम वो आशीष को भी देख पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, परमेश्वर को महिमा मिले इस वचन के द्वारा। सच में परमेश्वर का वचन जो कहता है कि हमें आज्ञा को पालन करना है। आज हमने देखा परमेश्वर के आज्ञा पालन के विषय में कि उसकी महत्व के बारे में जाना। सच में प्रियो, अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञा को सिर्फ सुनना नहीं है वरन उसको पालन भी करना है। तो आइए ये समय है, इस वक्त हम दान और दशवांश और MFP के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम अपने दान और दशवांश को अपने हाथ में ले सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस दान दशवांश और MFP के लिए पिता परमेश्वर, जो हमने आपके भंडार में देने के लिए रखा है पिता परमेश्वर। ये आपके लिए, आपके राज्य में पिता परमेश्वर खर्च होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता। जिन हाथों ने दिया पिता परमेश्वर उसे बहुतायत के साथ पिता परमेश्वर आप आशीषित करना पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं प्रभु इन सारी बातों के द्वारा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो आपके स्क्रीन में नंबर आ रहा है प्रियो, आप उस नंबर पर कॉल करके उस पर कांटेक्ट करके आप दान दशवांश और MFP भेज सकते हैं। ये समय है कि हम अपने सर्विस का अंत करें। अगले सप्ताह हम फिर से मिलेंगे इसी समय और ऑनलाइन के सर्विस में, और तब तक के लिए आपको जय मसीह की, परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।